नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो बहुत ही खास है, बेहद जरूरी जानकारी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज बात करेंगे माँ काली के शनिवार व्रत की महिमा के बारे में, इसके प्रभावों के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ विशेष विधान जो इस व्रत के दिन करने से इस व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। माँ के इन व्रतों की महिमा अपार है। बड़े से बड़े कष्टों का निवारण ये व्रत करते हैं और इस दिन यदि थोड़े से विशेष प्रयास, विशेष उपाय कर लिए जाएं तो व्रत का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। सबसे पहले जानते हैं किन कष्टों से ये व्रत मुक्ति दिलाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि माँ काली के शनिवार व्रत के प्रभाव से हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। विशेषकर यदि शत्रुओं से परेशान हैं, गुप्त शत्रु हैं, विरोधी हावी हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ काली के शनिवार के व्रत आपको अवश्य करने चाहिए। इन व्रतों के करने से जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो निस्तेज हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन से दूर चले जाते हैं और आपके अंदर का जो भय है वो समाप्त होता है। पॉजिटिव अप्रोच आपकी लाइफ में आती है। दूसरा प्रभाव इस व्रत का है कि हर प्रकार की आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। धन संबंधी कोई भी परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में असफलता मिल रही है, आय के स्रोत बंद हो गए हैं, तो माँ के शनिवार के व्रत आपको करने चाहिए। धन संबंधी कष्टों से मुक्ति मिलती है और विशेषकर जो माँ का धन मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा, इस मंत्र की 11 माला या 21 माला आपको आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। अगर धन संबंधी परेशानी बहुत ज़्यादा है तो 21 या 41 दिन का विधान माँ के शनिवार के व्रत वाले दिन से आपको उठाना चाहिए और निरंतर 11 माला या 21 माला इस मंत्र की 21 या 41 दिन तक करनी चाहिए। ऐसा करने से कोई ना कोई धन संबंधी स्रोत आपके जीवन में आएगा और धन की परेशानियां आपकी माँ की कृपा से दूर होंगी। तीसरे प्रभाव की अगर हम बात करें तो माँ काली के शनिवार के व्रत से घर का माहौल सुखद होता है, सकारात्मक बनता है। देखिए, घर में यदि लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, संतान और माता पिता के बीच में मनमुटाव है या रिश्तेदारी में संबंध तनावपूर्ण हैं, तो ये जो व्रत हैं इसे करने से संबंधों में सुखद परिवर्तन आता है, घर में शांति का माहौल बनता है और लड़ाई झगड़े, क्लेश आदि से मुक्ति मिलती है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, घर में लड़ाई झगड़ा या क्लेश है, संबंध तनावपूर्ण है, ये तब होता है जब बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है, पाप ग्रहों का प्रभाव होता है या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बहुत ज़्यादा हावी होती है। और माँ का जहाँ पे जयकारा होता है, जहाँ पे माँ के व्रत होते हैं, माँ के मंत्रों का जाप होता है, वहाँ पे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो जब नकारात्मक ऊर्जा घर से नष्ट हो जाएगी, हट जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से जो माहौल है घर का वो शांतिपूर्ण होगा। चौथा बहुत बड़ा चमत्कार माँ काली शनिवार व्रत का है कि रोगों से मुक्ति मिलती है। देखिए, उन रोगों से मुक्ति मिलती है विशेषकर कि जो लाइलाज हैं या जिनका कारण डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा है और बहुत दवाइयाँ आपने खा ली हैं लेकिन फिर भी आपको अपने रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है। देखिए, जिन रोगों का कारण समझ में नहीं आता है उनके पीछे कोई मेडिकल कॉज नहीं होता है। वो इस प्रकार के जो रोग हैं वो होते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से। जब बुरी शक्तियाँ आप पे हावी होती हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी होती है आपके जीवन पर, तो रोगों से आपका शरीर ग्रस्त हो जाता है। ये नेगेटिव एनर्जीज आपकी ऑरा को क्षति पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं और ऐसे व्यक्ति की ऑरा ग्रे कलर की हो जाती है, ब्लैक ग्रे कलर की हो जाती है, उसमें होल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, दरारें होती हैं। फलस्वरूप जो व्यक्ति का शरीर है, उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो रोगग्रस्त हो जाती है। लेकिन माँ के व्रतों के प्रभाव से, शनिवार व्रत के प्रभावों से ये जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट होती है और जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो जाती है। ऑरा का कलर चेंज हो जाता है, ब्राइट कलर की हो जाती है, गोल्डन कलर की होती है या हल्के वॉयलेट कलर की ऑरा हो जाती है, जो एक स्वस्थ आभा मंडल की निशानी होती है और आपका शरीर रोगों से मुक्ति पाता है। तो ये 4 प्रमुख लाभ इन व्रतों के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत अन्य लाभ हैं।
पापों से मुक्ति मिलती है, जो पुराने प्रारब्ध हैं, संचित कर्म हैं, आपके वो कटते हैं, पुण्य कर्मों का उदय होता है, भाग्योदय होता है। और किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है, अवसाद है, डिप्रेशन है, आत्मविश्वास में कमी है, आप लोगों से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डील नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सामने आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, तो ऐसी स्थिति में माँ के इन व्रतों से आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और आपका प्रभाव समाज में बढ़ता है। तो ये कुछ विशेष प्रभाव हैं जो माँ के व्रत से आपको प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं बहुत ही बहुमूल्य जानकारी कि ऐसा विशेष माँ के शनिवार व्रत में क्या किया जाए जो व्रत की महिमा है, जो इसका प्रभाव है वो बहुत बढ़ जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, देखिए, जब आप माँ की कथा पढ़ लेते हैं, माँ का पूजन करके और जो कलश स्थापना आदि करके, जब माँ की व्रत कथा आपने पढ़ ली है, उसके बाद आपको काली सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे जो माँ के भक्त हैं, अगर वो रोज़ काली सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम शनिवार के दिन अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, इस दिन आपको माँ के सहस्त्र नामों का जप अवश्य करना चाहिए। बहुत प्रभावी होता है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काटता है। देखिए, आप और हम एक बार भी माँ काली का जयकारा करते हैं, एक बार भी हम बोलते हैं कि हे माँ रक्षा करो, हे माँ काली, इस प्रकार हम माँ का आह्वान करते हैं, तो बहुत एक सकारात्मक प्रभाव हमें अनुभव होता है, बहुत अनुभव हम लोगों को माँ कराती है। तो ऐसी माँ के 1000 नाम यदि हम जपते हैं तो सोचिए कितने गुना ज़्यादा प्रभावी माँ की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। माँ के सहस्त्र नामों के उच्चारण से एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है, ऐसा स्पंदन पैदा होता है जो आपके आसपास फैल जाता है और हर प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट को नष्ट कर देता है। ऐसे घर में जहाँ माँ के सहस्त्र नामों का पाठ होता है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई तंत्र, टोना, टोटका सब विफल हो जाते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, उनके काम को बांधा हुआ है या उनके घर में किसी भी प्रकार का बंधन किया हुआ है, माँ काली के सहस्त्र नामों का जप उन्हें शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय जो आप आज के दिन करें कि हर शनिवार को विशेषकर व्रत में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें जो अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय, उनका पाठ यदि आप आज के दिन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कृपा माँ की प्राप्त होती है। अगर आप 13 अध्याय नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो प्रथम चरित्र है, यानी जो इसका प्रथम अध्याय है, उसका पाठ आपको करना चाहिए। जो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय है ये माँ काली को समर्पित है, तो इसे आप आज के दिन करें। इस अध्याय के पाठ से बड़ी चिंता दूर होती है और बड़े से बड़ा शत्रु, बड़े से बड़ी विपदा माँ टाल देती है। तीसरा जो आज के दिन आपको करना चाहिए कि ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये माँ का सर्वशक्तिशाली सर्वप्रिय मंत्र है और इसकी 11 माला आज के दिन आपको करनी चाहिए। देखिए, इस मंत्र की अगर आप 1 या 3 माला भी करते हैं या 5 भी करते हैं तो व्यापक प्रभाव होता है, लेकिन अगर आप संपूर्ण प्रभाव चाहते हैं इस मंत्र का तो 11 माला आपको करना चाहिए। और कठिन कोई समस्या है तो आज के दिन से विधान उठाएं, 21 या 41 दिन का माँ के इस मंत्र की 11 या 21 माला करने का। अपनी परेशानी माँ को बताएं और माँ से इस परेशानी के निवारण के लिए प्रार्थना करें और इस मंत्र का जाप करें। बड़े से बड़े बंधन को, बड़े से बड़े संकट को काटने की ताकत रखता है ये मंत्र। चौथा जो आपको हर शनिवार करना है, चाहे आपका व्रत है या नहीं है, कि हर शनिवार 1 कपूर में 2 लौंग रख कर माँ की आरती, उनको जलाकर माँ की आरती आपको करनी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का 3 बार पाठ करते हुए 3 बार माँ की आरती उतारनी है। उसके बाद कपूर और लौंग की ये जो जोत है, ये जो आरती है, ये आपको घर के हर कमरे में घुमानी है, ये कहते हुए, ये वाक्य कहते हुए कि हे माँ काली, आपकी कृपा से मेरे घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो और बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे इस घर में प्रवेश ना करे। तो इस प्रकार माँ से मनी मन प्रार्थना करते हुए घर के सभी कमरों में आपको इस आरती को घुमाना है। 5वीं चीज़ जो आपको करनी चाहिए कि शनिवार के दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। किसी भी गरीब असहाय की आप मदद करें, जितना सामर्थ्य है उतना करें।
जो मदद आप किसी गरीब की कर रहे हो, किसी असहाय की कर रहे हो, और विशेषकर व्रत वाले दिन कर रहे हो, तो उसका जो प्रभाव है, महिमा है, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वो लौट कर आपके पास वापस आता है। इसके अलावा शनिवार वाले दिन माँ के मंदिर में जाकर माँ को एक सरसों के तेल का दीपक आपको अर्पित करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार जो भी आप माँ को अर्पित कर सके, पानी वाला नारियल, चुनरी या एक पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 हरी इलायची और एक बताशा रखकर माँ को आप अर्पित करें। माँ से कृपा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करें, माँ अवश्य सुनेगी। तो ये कुछ विशेष विधान आपके लिए कि माँ की कृपा कई गुना ज़्यादा होकर आपको प्राप्त हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।